Hello students, I am Himanshu, your tutor. Today we are going to discuss Social Studies class 5th. Here we discuss first chapter latitude and longitudes. Let's start our chapter. देखिए सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी के बारे में यानी अर्थ क्या चीज है। अर्थ कह रहे हैं कि इज लाइक ए ग्लोब विच इज स्फेरिकल इन शेप, यानी हमारी पृथ्वी क्या है, ग्लोब की तरह दिखती है हमें। और कैसी शेप उसकी, स्फेरिकल इन शेप। वो शेप में कैसी है, आप उसकी आकृति कैसी है, स्फेरिकल यानी फुटबॉल जैसी है। बट फ्लैट एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल, लेकिन क्या है साथ में वो हमारी नॉर्थ एंड साउथ पोल पे क्या है आपकी फ्लैट है, चपटी हुई पाई जाती है। ओके, अब देखिए, अब हमने पढ़ा कि लाइक ए ग्लोब, तो ग्लोब क्या है, ठीक है। हमने देखा कि अर्थ की शेप का आपकी कैसे, लाइक ए ग्लोब विच इज स्फेरिकल इन शेप, तो हमें पता होना चाहिए ग्लोब आखिर क्या चीज है। ओके, तो ग्लोब देखिए, ग्लोब इज द स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ विद ए मैप ऑन इट्स सरफेस, यानी ग्लोब आपका क्या है, एक स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये देखिए, ये एक स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन है आपकी अर्थ का विद द सरफेस ऑन इट्स मैप। ओके, यानी इसकी सरफेस पे आपका एक मैप स्टिक किया जाता है, बनाया जाता है। ओके, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अर्थ, ये हमें अर्थ को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ए सिंपल एंड एक्यूरेट वे, और ग्लोब से अर्थ को समझना एक सिंपल एंड एक्यूरेट वे माना जाता है। ओके, अब देखिए स्टडी ऑफ ग्लोब, ग्लोब को स्टडी कैसे किया जाता है, यानी ग्लोब पे हमने अर्थ का मैप जो है वो स्टिक कर दिया, लेकिन अब हम उसको स्टडी कैसे करेंगे, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। अब देखिए, लोकेटिंग प्लेस ऑन ए ग्लोब, मान लीजिए ये जो सर्कल है ये आपका ग्लोब है। ओके, और ये डॉट हमने कोई सर्कल इस पे लगा दिया है कि ये जगह हमें देखने के। अब हम कैसे बताएंगे ये सर्कल कहाँ है इस ग्लोब के ऊपर, नहीं बता सकते क्योंकि इसकी कोई लोकेशन हमारे पास नहीं है। अब देखिए, इसके लिए हम एक रफली ड्रा कर लेते हैं एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, इमेजिनरी लाइंस मान लेते हैं। ओके, जो हमने अपनी तरफ से मानी है साथ में। अब हमें पता चल गया कि एक क्या है आपका जो स्फीयर है, ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक अपर पार्ट्स, दूसरा नीचे का लोअर पार्ट। ओके, अब हम कह सकते हैं कि ये अपर पार्ट्स में है हमारे स्फीयर के। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम एक वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ कर लें तो हमें और ज्यादा आसानी होगी बताने में कि ये जो हमारा डॉट है ये किस जगह पड़ता है, ये सर्कल, ठीक है, ये ब्लैक डॉट हमारा इसकी लोकेशन क्या है। अब देखिए, जैसे ही हमने ये चार लाइंस ड्रॉ की, सॉरी, इस स्फीयर को चार सेगमेंट्स में बांट लिया, 1 2 3 4, ये जो चार जो सेगमेंट्स बांटे हैं, अब हम बता सकते हैं कि कौन से सेगमेंट में हमारा ये डॉट आता है। देखिए, ऐसे ही हमारी अर्थ को हमने एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड किया है। इसका राइट हैंड साइड जो है वो हमने ईस्ट माना है, अपर जो है नॉर्थ, लेफ्ट हैंड साइड हमारा वेस्ट, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारी क्या है, साउथ मानी हमने। अब हम कह सकते हैं ये जो डॉट है ये हमारा किस डायरेक्शन में आता है आपका, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी ये जो इधर डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपका आता है। ओके, तो ये जो आपकी लोकेशन आइडेंटिफाई करने की जो प्रॉब्लम थी, इसको खत्म करने के लिए ये कुछ इमेजिनरी लाइंस हमारे ग्लोब के ऊपर या अर्थ या मैप के ऊपर बनाई गई हैं। ओके, ताकि हम लोकेशंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, देखिए लोकेशंस बताने में, सॉरी, ओके, तो ये देखिए, ठीक है। अब देखिए, अपर पोर्शन हमने बताया था वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन होगा, लोअर पोर्शन आपका क्या है, साउथ, राइट हैंड साइड आपका कौन सा होगा, ईस्ट, और ये लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होगा, वेस्ट। ये डायरेक्शन आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप मैप या अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये डायरेक्शन हमेशा याद होनी चाहिए। ओके, अब देखिए, एक नीचे नोट दिया गया है, वी टेक हेल्प some imaginary lines enable us to understand the location and direction of a place, यानी हम कुछ इमेजिनरी लाइंस की हेल्प लेते हैं टू अंडरस्टैंड द लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस, किसी प्लेस की लोकेशन और उसकी डायरेक्शंस ढूंढने के लिए या उसको समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, अर्थ रोटेट्स ऑन एन इमेजिनरी एक्सिस फिक्स्ड लाइन कॉल्ड द एक्सिस, यानी हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यानी हमारी अर्थ रोटेट कर रही है और वो भी किस पे, एक फिक्स एक्सिस है। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, एक फिक्स्ड लाइन है जिसको हम एक्सिस कहते हैं। इसके अलावा क्या देखिए, वन कंप्लीट रोटेशन 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.1 सेकंड, यानी हमारी अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकंड। ओके, अब देखिए, ये जो एक्सिस है इसके टू एंड पॉइंट हैं, वन इज अपर दिस वन एंड वन इज लोअर एंड पॉइंट। ओके, जो अपर जो एंड पॉइंट है इसको हमने नाम दिया नॉर्थ पोल। ओके, और जो लोअर जो एंड पॉइंट है इसको हमने नाम दिया साउथ पोल। दीज पोल्स आर फिक्स्ड पॉइंट्स, ये जो दोनों पोल है ये क्या है, दो फिक्स्ड पॉइंट है हमारे पास। ओके, ड्रा ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट द सेंटर ऑफ अर्थ एज एन ईस्ट वेस्ट लाइन। देखिए, ड्रा ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो आप लाइन देख रहे हैं हम ऐसी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हम बोलते हैं। अब देखिए, ईस्ट वेस्ट लाइन, मैंने आपको बताया था कि अपर जो डायरेक्शन रहेगी वो आपकी कौन सी रहेगी,
नॉर्थ, ओके। डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सी होगी उसके ठीक नीचे, साउथ। और राइट हैंड साइड मैंने क्या बताया आपको, इधर कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी, ईस्ट। और लेफ्ट हैंड साइड कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी, इधर वेस्ट। अब देखिए हॉरिजॉन्टल ईस्ट वेस्ट में हमने एक अर्थ के सेंटर पे यानी ग्लोब के बिल्कुल सेंटर से होती हुई एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली है, ओके। अब इस लाइन से क्या हुआ, हमारी जो अर्थ है वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई, यानी हमारा जो ग्लोब है दो अलग अलग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये जो लाइन हमने लगाई ये कंप्लीटली इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक है। ये हमारी अर्थ पर आपको कहीं भी लगी हुई दिखाई नहीं देगी, ये सिर्फ हमने मैप्स या ग्लोब्स या लोकेशंस को स्टडी करने के लिए लगाई है, ओके। इसी लाइन को जो सेंटर से जा रही हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी, इसी को हम कहते हैं इक्वेटर। क्या नाम दिया गया इसको, हमने इक्वेटर इसको नाम दिया है, ओके। अब देखिए लॉन्गेस्ट ईस्ट वेस्ट लाइन, ये जो इक्वेटर है आपका, ये जो अर्थ के ऊपर हमने इक्वेटर लगाया, यानी ये जो सेंटर से होती हुई एक लंबी लाइन लगाई हॉरिजॉन्टल, ये हमारा लॉन्गेस्ट ईस्ट वेस्ट लाइन अर्थ के ऊपर, यानी सबसे बड़ी ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन जा रही है उनमें सबसे बड़ी लाइन यही है, ओके। आल्सो नोन है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको क्या नाम दिया गया है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स, यानी देखिए ये जो आपका नॉर्थ पोल है यहाँ पे, इस नॉर्थ पोल से इस इक्वेटर की डिस्टेंस और इस इक्वेटर से इस साउथ पोल की डिस्टेंस दोनों सेम है, यानी दोनों आपके क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है, ओके। अपर नॉर्दर्न एरिया ऑफ अर्थ, अपर जो पोर्शन है उसको हम नॉर्दर्न एरिया जो है अर्थ का, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, अपर पोर्शन नॉर्थ पोल की साइड से। और ये जो नीचे साउथ में जो लोअर एरिया है साउदर्न एरिया, इसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, ओके। इसके बाद हमारे पास आते हैं पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स, यानी लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, यानी हमने इतना काम कर लिया कि एक लाइन ड्रॉ कर लिया अर्थ के सेंटर से, जिसको हमने इक्वेटर नाम दिया है और जिसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स की। देखिए देयर आर मोर लाइंस पैरेलल फ्रॉम द 0 डिग्री लैटिट्यूड और इक्वेटर, यानी इस 0 डिग्री लैटिट्यूड जो हमने लगाया था, यानी इस वाले ग्लोब में देखिए आप, ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड हमने लगाया है इक्वेटर, इसके पैरेलल कुछ और लाइंस हम ड्रा करते हैं in both hemisphere, in upper hemisphere northern hemisphere and in lower southern hemisphere, दोनों हेमिस्फीयर्स में। और ये आपकी जब हम लाइन लगाना स्टार्ट करेंगे तो ये टोटल कितनी लाइंस लगती हैं आपकी, 90 पैरेलल लाइंस या सर्कल हम इनको बोल सकते हैं, क्योंकि ग्लोब है तो कंप्लीट एक सर्कल बनेगा, लाइन तो हमें सिर्फ मैप के ऊपर दिखाई देगी, ओके। लेकिन ग्लोब पर हम देखेंगे तो ये हमें सर्कल दिखाई देंगे। अब देखिए कह रहे 90 पैरेलल लाइंस और सर्कल्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स, 90 तो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स में बनेंगे और 90 आपके कहां बनेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर्स में, ओके। नेक्स्ट देखिए दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, ये जो लाइंस हमने लगाई हैं, ये जो सर्कल्स लगाए हैं अर्थ के ऊपर, ये सभी के सभी आपके क्या कहलाएंगे, लैटिट्यूड्स कहलाएंगे, ओके। और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी ये आपके ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में लगाए गए हॉरिजॉन्टल। सारी की सारी ये जो लाइंस और जो सर्कल्स लगाई ये इमेजिनरी लाइंस हैं, इमेजिनरी सर्कल्स हैं, ओके। लुक्स लाइक से सर्कल एट ए ग्लोब, और ये हमेशा क्या है, ये लाइंस एक सर्कल की तरह दिखती है ग्लोब पे, लेकिन एक मैप के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक लाइंस की तरह दिखाई देंगे, बट ऑन ए मैप लुक्स लाइक ए लाइन, यानी मैप में आपको ये एक लाइन की तरह दिखाई देंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द पैरेलल्स, यानी इन पैरेलल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, यानी क्या इनकी खास बातें हैं वो देखिए। टोटल 188 पैरेलल्स, कह रहा है कि टोटल कितने आपके 181 पैरेलल्स आपके अर्थ के ऊपर या ग्लोब पर लगाए गए हैं। 90 इन द नॉर्थ, 90 तो आपके नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 90 इन द साउथ साउदर्न हेमिस्फीयर में, प्लस एक आपका 0 डिग्री जो है इक्वेटर। देखिए जब आपने 90 काउंट करना स्टार्ट किया तो आपने 1 से स्टार्ट किया था, ओके। 1 2 3 4 5 हमने 0 उसमें काउंट नहीं किया था, यानी 90 तो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 आपके किधर है, साउदर्न हेमिस्फीयर, और प्लस 0 डिग्री इक्वेटर। टोटल कितने हुए हमारे पास, 181 पैरेलल्स हो गए, ओके। ये जो पैरेलल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, सर्कल्स भी हैं, ठीक है। इनका हम नाम दिया गया पैरेलल्स और इनको सर्कल्स भी, क्यों, क्योंकि ये सबसे इक्वी डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे के साथ। इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट सर्कल, ये 0 डिग्री जो है इक्वेटर, ये हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट सर्कल है। ऑल आर लोकेटेड एट इक्वी डिस्टेंस, सभी के सभी इक्वी डिस्टेंस पर लोकेटेड हैं। लेंथ ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड द पोल, ये जो लेंथ है इनकी इक्वेटर से जैसे ही हम पोल की तरफ मूव करेंगे, यानी 0 डिग्री से हम जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ते हैं 10 20 30 40 50 60 80 और 90 तक, तो क्या इनकी लेंथ जो है वो आपकी लैटिट्यूड्स की डिक्रीज होती जाती है, ओके। सबसे ज्यादा लेंथ आपकी इक्वेटर की, उसके बाद सबसे कम आपकी, यानी बिल्कुल एक डॉट है पॉइंट की तरफ, वो कौन सा आपका 90 डिग्री, ओके। रिड्यूस टू ए पॉइंट एट पोल, यानी इतनी कम हो जाती है कि पोल पे जाके वो एक पॉइंट का रूप ले लेती है, जस्ट ए पॉइंट, ओके, डॉट की फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स, हमारी अर्थ पर हमारे ग्लोब के ऊपर हमने कुछ इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स बनाए, ओके। कौन कौन से देखिए, 0 डिग्री इक्वेटर सबसे पहले हमने पढ़ा था, एक तो सबसे इंपोर्टेंट यही है आपका 0 डिग्री इक्वेटर्स, ओके। इसके अलावा
क्या है कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने लगाया 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको हमने नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। ओके, ठीक इसी तरह इक्वी डिस्टेंस पे 23.5 डिग्री साउथ 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर की तरफ जो कहलाएगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और साउदर्न हेमिस्फीयर नीचे की तरफ जो बनेगा वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब देखिए इसके आगे जब हम जाते हैं 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, ओके, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ, ये आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, उसको हमने आर्कटिक सर्कल का नाम दिया है, और 66.5 डिग्री लैटिट्यूड अंटार्कटिक सर्कल का नाम दिया है जो साउथ में आपका पड़ता है। ओके, ये यानी ये टोटल 5 इंपोर्टेंट लैटिट्यूड हमारे पास 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स। मेरिडियंस क्या है या फिर लॉन्गिट्यूड्स किन्हें कहा जाता है? जैसे हमने इक्वेटर्स और उसके साथ कुछ पैरेलल्स ड्रॉ किए थे इमेजिनरी, वैसे ही हम अब नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, यानी ऊपर नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल में हम कुछ ऐसे ही लाइंस ड्रॉ करेंगे। देखिए इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइंस, यानी लॉन्गिट्यूड जो आपके क्या होते हैं, इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइंस हैं, सेमी सर्कुलर। ओके, कंप्लीट सर्कल्स नहीं, सेमी सर्कल्स हैं। फ्रॉम द डायरेक्शन कौन से, नॉर्थ टू साउथ ऑन ग्लोब, यानी अब ऊपर से लेकर नीचे की डायरेक्शन में लगाए गए हैं, नॉर्थ टू साउथ। ओके, कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूड, इनको हम लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। टोटल 360 लाइंस है हमारे ग्लोब के ऊपर ये। ओके, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मेरिडियंस, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है? टोटल 360 मेरिडियंस हमारे अर्थ के ऊपर हमने ड्रॉ किए हैं। ओके, 360 में किस तरह है, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, यानी एक जगह जहां 0 डिग्री हमने स्टार्ट किया है, ओके, उस 0 डिग्री से 180 डिग्री हम ईस्ट तक ड्रॉ किया है, और 180 डिग्री हमने कहां तक ड्रॉ की है, वेस्ट में। ओके, अब देखो 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों के अंदर आपकी कॉमन है। ओके, दोनों में क्या है आपकी कॉमन है, इसको हम एक ही बार काउंट करेंगे 180 डिग्री को, और साथ में इसमें क्या ऐड करेंगे हम, प्राइम मेरिडियन, जो कि आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियंस। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या है कि 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट आल्सो नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो आपका है, ओके, वो किसके नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन, जहां से आपकी तारीखें फिक्स की जाती है, डेट्स फिक्स की जाती है हमारी अर्थ के ऊपर। ओके, अब देखो 0 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड ग्रीनविच और प्राइम मेरिडियन, यानी 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है हमारा मेरिडियन है, उसको हमने क्या नाम दिया है, ग्रीनविच और प्राइम मेरिडियंस नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट पासिस थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन, ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो ग्रीनविच में है, लंदन के नजदीक, वहां से ये पास हो रही है आपकी। ओके, तो उसी के नाम पे आपको इसका नाम रखा गया है ग्रीनविच या फिर प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन, यानी जो मेरिडियंस हैं इनकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगी वो आपकी इक्वेटर पे होगी। यानी देखिए इक्वेटर हमने बताया था कि आपके अर्थ के बिल्कुल सेंटर पे लगाया था। ओके, तो ये देखिए यहाँ बीच में, ठीक है, ये जो हिस्सा है इक्वेटर के ऊपर, यहाँ पर आपकी इनकी मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगी, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस कहाँ होगी, इनकी पोल्स के ऊपर, जहां ये आपस में मीट करती हैं। मिनिमम डिस्टेंस आपकी पोल्स पर होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस आपकी इक्वेटर पर होगी। कट इक्वेटर्स एट 90 डिग्री एंगल्स, ये इक्वेटर्स को 90 डिग्री के एंगल पे कट करती हैं। मेरिडियंस आर द सेमी सर्कल्स मार्क्ड एज ईस्ट और वेस्ट, इनको ईस्ट और वेस्ट के साथ मार्क किया जाता है। जैसे देखिए लैटिट्यूड्स को हमने नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया था कि नॉर्थ में जा रहे हैं या साउथ में जा रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स को हम ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करते हैं। 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उससे प्राइम मेरिडियन से अगर हम इस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड जाएंगे तो ईस्ट, ओके, और इधर लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वेस्ट। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल्स एंड द मेरिडियंस। पैरेलल्स और मेरिडियंस के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए लैटिट्यूड जो आपके पैरेलल्स वो हॉरिजॉन्टल सर्कल्स हैं। ओके, देखिए इस नीचे जो ग्लोब दिया गया इसके अंदर देखिए ये जो लैटिट्यूड्स है आपके और इधर क्या आपके लॉन्गिट्यूड्स, तो लैटिट्यूड्स आपके हॉरिजॉन्टल सर्कल्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स आपके सर्कुलर सेमी सर्कुलर लाइंस हैं जो कि वर्टिकल हैं। लैटिट्यूड्स आपके ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शंस में और मेरिडियंस आपकी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शंस में काउंट की गई है, सॉरी ड्रॉ की गई है। अब देखिए
टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स आपके 181 है, टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस आपकी 360 है। 0 डिग्री लैटिट्यूड्स को हम इक्वेटर्स या ग्रेट सर्कल्स बोलते हैं, जबकि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को हम ग्रीनविच और प्राइम मेरिडियंस बोलते हैं। दे आर पैरेलल टू वन अदर, यानी लैटिट्यूड्स आपके पैरेलल है एक दूसरे के साथ, लेकिन मेरिडियंस आपके या लॉन्गिट्यूड्स आपके पैरेलल्स नहीं है, वो पोल्स पर जाके एक दूसरे से मीट करते हैं। ओके, लेंथ ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज एज मूव टुवर्ड्स द पोल्स, जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो लेंथ आपकी डिक्रीज होती है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ आपकी हर जगह सेम रहती है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। अब किस प्रकार से वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप बनाए, जैसे ही हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स दोनों को मिक्स कर देंगे तो इस तरह का एक ग्रिड बन जाएगा हमारे पास। ओके, ये जो ग्रिड है ये किस चीज का, आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को ज्वाइन करने के बाद बना है, और ये एक इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, इस 0 डिग्री से जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे जब जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, इस 0 डिग्री प्राइम से राइट हैंड साइड अगर हम जाएंगे इस डायरेक्शन में तो हमारा ईस्ट, और इधर अगर हम जाएंगे तो वेस्ट। ओके, यानी अब हम इजीली कोई भी लोकेशन आइडेंटिफाई इनसे कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, नीचे इस ग्लोब में देखिए, हम जैसे वॉशिंगटन डीसी की लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि ये क्या है आपकी 39 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी 39 डिग्री तो नॉर्थ लैटिट्यूड है, लेकिन 77 वेस्ट लॉन्गिट्यूड भी है आपका। ठीक है, यानी 39 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 77 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ओके, कंफर्म। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप्स की, यानी ये जो मैप आप देख रहे हैं, जो ग्लोब पे हमने मैप चिपकाया था, जैसे उसको आप 20 से 180 डिग्री के पास से कट करके अगर आप खोलेंगे लॉन्गिट्यूड से तो आपको ये इस तरह से दिखेगा। ओके, यानी ठीक इस प्रकार से आपको दिखाई देगा ओपन करने के बाद। ओके, तो इसमें देखिए काफी सारी लाइंस आप जो स्क्वायर से बने हुए देख रहे होंगे, ये जो लाइट ब्लू कलर के हैं, ठीक है, यही आपके क्या है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो आपकी लोकेशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अब इन्हीं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से अगर हम वर्ल्ड के मैप में इंडिया की लोकेशन आइडेंटिफाई करना चाहें तो किस प्रकार होगी, तो देखिए लैटिट्यूड की जो पोजीशन होगी वो क्या रहेगी आपकी, लैटिट्यूड की पोजीशन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड जो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, कंफर्म। यानी इस तरह से हम किसी भी चीज की लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।